जो लोग बोलते थे आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप खराब है, अगर वो अब बोले कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप खराब है, आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप पे अगर अब कोई सवाल उठाए तो आरसीबी और केकेआर का ओपनिंग मैच दिखा लेना। कमाल का परफॉर्मेंस दिया है आरसीबी के गेंदबाजों ने। आरसीबी के बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग से कमाल की तबाही मचाई है। वो केकेआर जो लगातार 3 साल से आरसीबी तो हरा रही थी, आरसीबी के गेंदबाजों ने उनके ही घर में जाते ऐसा पट्टा है, ऐसा जख्म दिया है, तो वो भरना इतना आसान नहीं होता। जो जख्म आरसीबी के गेंदबाजों ने केकेआर के बल्लेबाजों और गेंदबाजों तो दिया है, वह जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। 3 साल बाद आरसीबी तो एक बहुत बड़ी जीत मिली है। 3 साल से लगातार आरसीबी तो केकेआर हराते हुए आ रही थी, और अब आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसा कमाल दिखाया, ऐसा तबाही मचाया कि केकेआर के बल्लेबाज चारों थाने चित हो गए। केकेआर के बल्लेबाज पे आरसीबी के गेंदबाज हावी हो गए थे पूरी तरह से। आरसीबी की गेंदबाजी पे हमेशा से सवाल उठा है, आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप पे हमेशा से सवाल उठा है। जब क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज थे उस समय भी आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप पे सवाल उठते थे, और अब भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन आईपीएल 2025 की कहानी अलग है। आईपीएल 2025 में केकेआर को जिस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने पटका है वो कमाल था, और अब आप आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप पे सवाल नहीं उठा सकते। अगर अब आरसीबी हारती है तो आप उनके बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप पर सवाल नहीं उठा सकते। बैटिंग लाइनअप भी मजबूत है, बॉलिंग लाइनअप भी मजबूत है। बॉलिंग में कमाल का कुणाल पांड्या ने प्रदर्शन दिखाया है, जिन पे आरसीबी ने बहुत बड़ा दाव खेला था। कुणाल पांड्या जो 4 ओवर में 29 रन देते 3 विकेट निकाल लेते हैं केकेआर के। वो विकेट हम आपको बता देते हैं कितने इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले जिनका विकेट निकाला है कुणाल पांड्या ने, वो अजिंक्य रहाणे का था। अजिंक्य रहाणे जिन्होंने 31 गेंदों में 56 रनों की पारी खेल ली थी, उनका विकेट। वेंकटेश अय्यर का विकेट निकाला है कुणाल पांड्या ने। वेंकटेश अय्यर अगर चल जाते तो इनका बल्ला जोरों शोरों से चलता और वो इतनी जल्दी शांत नहीं होता। रिंकू सिंह जो कि फिलहाल फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, उनका विकेट कुणाल पांड्या ने निकाला, और ये 3 विकेट कुणाल पांड्या ने निकालते इस मैच को पलट दिया। कुणाल पांड्या जो कि अपनी गेंदबाजी से यहाँ पे बेहतर देते हुए नजर आ रहे थे, कमाल दिखा रहे थे, तबाही मचा रहे थे। वहीं पे अगर दूसरे गेंदबाज की बात करें तो हैजलवुड है, जिन्होंने क्विंटन डिकॉक का विकेट निकाला है और हर्षित राणा का विकेट निकाला है। 4 ओवर 22 रन देते 2 विकेट इनको मिलता है। यश दयाल की बात करें, जिन्हें शुरुआती दौर में विकेट नहीं मिलता है, लेकिन अंत में 1 विकेट इनको भी मिल जाता है, और वो विकेट होता है अंतरिक्ष रघुवंशी का, जिन्होंने 22 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली थी। जिसके बाद सुयश शर्मा की बात करें तो इन्होंने भी अपने गेंदबाजी से कमाल दिखाया है। 4 ओवर 47 रन दिए हैं, रन थोड़ा ज़्यादा दिए हैं, लेकिन 1 विकेट इनको भी यहाँ पे मिलता है, और वो विकेट सुयश शर्मा आंद्रे रसल का लेते हैं। आंद्रे रसल आप उम्मीद कर सकते हैं कितने बड़े बल्लेबाज हैं, और उनका विकेट सुयश शर्मा ले जाते हैं। जिसके बाद अगर यहाँ पे राशिद सलाम की बात करें तो ये 3 ओवर में 35 रन देते 1 विकेट ये भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, और इनका भी विकेट इंपॉर्टेंट ही था जो विकेट इन्होंने लिया था सुनील नरेन का। 26 गेंदों में 44 रनों की पारी सुनील नरेन खेल चुके थे, और इनका विकेट राशिद सलाम लेते चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप खराब है। उस केकेआर तो उन्होंने दिलाया है जो केकेआर लगातार 3 साल से आरसीबी तो अपने पंजों में जपड़ी हुई थी, पकड़ी हुई थी, कसी हुई थी। उस केकेआर के बल्लेबाजों तो ऐसे आरसीबी के गेंदबाजों ने तोड़ा तो वो काबिलिए तारीफ था, और ये आसान नहीं था। लगातार 3 साल से कोई जीतने नहीं दे रहा है, और आप उससे ऐसे हराते हैं। 7 विकेट से आरसीबी ने जीत हासिल किया है, और ये बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पे आरसीबी के बल्लेबाज भी कमाल थे। फिलिप शार्ट, विराट कोहली, सब जो भी आ रहे थे पीट रहे थे। विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया, फिलिप शार्ट ने अर्धशतक लगाया, लेकिन बात यहाँ पे गेंदबाजी की हो रही है। जिस गेंदबाजी पे हमेशा आरसीबी पे सवाल उठते थे कि वो बॉलिंग लाइनअप में मार खा जाती है, उसके बारे में अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं। वो आरसीबी अब बॉलिंग लाइनअप में भी पीछे नहीं है। हैजलवुड 4 ओवर 22 रन 2 विकेट,
यश दयाल 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, राशिद सलाम 3 ओवर 35 रन 1 विकेट, कृणाल पांड्या इन्होंने तेतियार की कमर तोड़ दी भाई साहब, 4 ओवर 29 रन 3 विकेट तेतियार के निकाल दिए, इंपॉर्टेंट विकेट थे। सुयश शर्मा जिन्होंने 4 ओवर कराए 47 रन दिए, 1 विकेट इनको भी यहाँ पे मिलता है। लियम लिविंगस्टन जिन्होंने 2 ओवर कराए मात्र 14 रन दिए, लेकिन इनको विकेट नहीं मिलता है। केटीआर के खिलाफ ऐसी गेंदबाजी करना वो कमाल है, क्योंकि केटीआर लगातार 3 साल से जीत रही है, आरसीबी तो 3 साल से हरा रही है, तो इतनी कमजोर टीम तो केटीआर नहीं हो सकती। जो लगातार 3 साल से आपको हरा रहा है वो इतना कमजोर थोड़ी हो सकता है। और पिछले साल वो चैंपियन बनी टीम है, आईपीएल 2024 का खिताब केटीआर ने जीता था, और अब उसे आरसीबी ने 7 विकेट से यहाँ पे हरा दिया है। आरसीबी के गेंदबाजों ने केटीआर के बल्लेबाजों तो चूर चूर कर दिया, और अब आप ये नहीं कह सकते तो आरसीबी बॉलिंग लाइनअप में यहाँ पे मार खा चुकी है, क्योंकि आरसीबी ने अपने बॉलिंग लाइनअप तो यहाँ पे सुधार लिया है। तबाही मचा रहे हैं आरसीबी के गेंदबाज, बल्लेबाज तो मचा ही रहे हैं, गेंदबाज भी मचा रहे हैं। फिलहाल इस मुकाबले तो जो ओपनिंग मैच था आरसीबी और केटीआर के बीच, उस मुकाबले में आरसीबी ने 7 विकेट से जीत हासिल की है, और ये केटीआर के लिए बहुत शर्मनाक है और आरसीबी के लिए बहुत बेहतरीन जीत है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।